और मैं यहाँ उपस्थित सभी का एक आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि वो हमारे इस आंदोलन में उन्होंने हमारा सहयोग किया है। मेरा नाम बबली कश्यप है और मैं हरियाणा के करनाल निवासी हूँ और मैं हरियाणा HPSC अभ्यर्थी हूँ, पीजीटी इकोनॉमिक्स सिलेक्टेड हूँ और साथ ही मैं HPSC के द्वारा रिजेक्टेड भी हूँ। HPSC ने मेरा कैंडिडेट रिजेक्ट किया है। एक छोटी सी शर्त रख दी गई, भर्ती निकालते हैं 5 साल में, 7 साल में इलेक्शन के टाइम पे वोट के चक्कर में, और भर्ती जब निकाली उसमें कंडीशन रख देते हैं। हमारी भर्ती निकाली, बहुत सारी वैकेंसी निकाली 2024 में, शर्त रखी गई कि 16 जुलाई से 14 अगस्त के बीच में हमारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। एडवर्टाइजमेंट में मेंशन था कि करंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। हमने उस टाइम पे फॉर्म भरने लगे, 2 वैकेंसी निकाली, साथ ही एक असिस्टेंट प्रोफेसर की, एक पीजीटी की, और एक अभ्यर्थी दोनों फॉर्म इकट्ठे भर के आया है। जब एक अभ्यर्थी दोनों फॉर्म इकट्ठे भर के आया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर में ये मैसेज करते हैं बच्चों के पास, पर्सनली एक नोटिस जारी करते हैं कि आप अपना न्यू अपडेटेड सर्टिफिकेट इसमें अपडेट कर दीजिए। और हमारे पीजीटी में इनको वोट के चक्कर में जल्दी 1-2 भर्ती के एग्जाम लेने चक्कर में हमें ऐसा कोई चांस नहीं दिया गया। अब ये बताओ, एक भर्ती एक साथ निकली दोनों भर्ती, तो एक में मौका दिया, दूसरे में मौका नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद हमने प्री क्लियर किया, प्री का रिजल्ट आया, इन्होंने हमारा सर्टिफिकेट के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा, हमारा कैंडिडेट रद्द नहीं किया। फिर हमारा एसकेटी दिया, फिर हमारा रिजल्ट आउट हुआ। पर इंटरव्यू के टाइम पे जब हम इंटरव्यू को तैयारी करते, हम रात को रोए जब हमारा कैंडिडेट रद्द हुआ। हम इतने गरीब घर से थे कि हमारे पास कोर्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं, पैसा हमारे पास नहीं, बैकवर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं हम सभी जितने बैठे हैं मोस्टली। तो मैं तो करती हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा गरीब घर से हूँ और मैं 6 बहनों की बहन हूँ। मेरी कोई बहन पढ़ी लिखी नहीं है। एक परिवार में मैं पढ़ी थी, वो भी बड़ी मुश्किल से। मेरे घर में किसी को 10वीं क्लास तक भी ये नहीं पता कि लड़की पढ़ी लिखी है। मैंने कहीं भूस के तूड़े में, कई प्राड़ियों में अपनी किताबें छुपा छुपा के ओपन से पढ़ी हुई हूँ मैं, और इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, ओपन से घर बैठ के। सब आप मेरी वेरिफिकेशन करवा सकते हो, गंगार, पधाना, त्रावड़ी में, यहाँ मैंने हर जगह डैडी के खेतों में। 8वीं क्लास से मेरा नाम कटा था। 8वीं क्लास के बाद मेरी सारी एजुकेशन ओपन से है। मैंने खेतों में काम कर करके अपनी फीस भरी है। मुझे कोई भी घर से कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मैं एक लड़की थी। मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब घर के थे। मेरी माँ को कोड लगा हुआ था, बाप मुंजारा था, 6 बहनें थी, घर में खाने के ला लेते, क्या मैं पढ़ाते हो? मेरी माँ बोलती है अगर आज पढ़ा भी दिए तो कल इसकी शादी कैसे करेंगे, कहाँ से दहेज लेके आएंगे? तो इस डर में मेरे को तो पढ़ाया भी नहीं गया। और मैं इतनी बदनसीब हूँ, चलो मैं धक्के खा के, दिहाड़ी मीन करके, क्या पता किसी घर में झाड़ू पोछा भी किया उस टाइम पे। मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे बुक्स के लिए भी। मैं आज यहाँ तक आ भी गई तो इस सरकार ने मेरे साथ क्या किया? वैसे तो हमारा सीएम साहब बोलता है विधानसभा में कि एक छोटा बच्चा है, मैं तो उसकी भी सुनता हूँ। क्या मैं हरियाणा की बच्ची नहीं थी? क्या मैं ओबीसी हूँ? ये मेरे को अपने माथे पे लगवाना पड़ेगा। एक सर्टिफिकेट जो एक फाइनेंशियल ईयर में बनता है, अप्रैल में बनता है, पूरे साल वैलिड होता है। हमारी सरकार 18 तारीख को प्रस्ताव लेके आ गई कि 450 बच्चों में से सिर्फ 25 बच्चों को अलाउड कर दिया। ये समानता का अधिकार हनन नहीं हुआ। जब एक भर्ती एक साथ निकली है, 3069 पोस्ट थी, और सरकार क्या कह रही है अब कि 1 अप्रैल से 2023 के 23 जुलाई तक जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है, उसके बाद वैलिड नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है जब हम हरियाणा में पैदा हुए, हरियाणा के बच्चे हैं? कि 15 दिन पहले 23 जुलाई से पहले बच्चा ओबीसी है, 23 जुलाई के बाद सर्टिफिकेट तो ओबीसी नहीं है। एक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट बनता है ओबीसी का, अप्रैल में बनेगा, पूरे साल तक चलेगा, अगले साल मार्च तक चलेगा। और हमारी सरकार क्या कर रही है हमारे साथ? मैं आपसे पूछा, जिससे यहाँ बैठे हैं, क्या हमारा दोष क्या है कि हम ओबीसी हैं और हरियाणा की बेटी है? मुझे यहाँ से कोई न्याय नहीं मिला। मैं अपने घर से भी दुखी हूँ, जिस परिवार ने मुझे कोई सहयोग नहीं किया पढ़ाई में, किसी चीज में भी। आज मैं समाज में सिर ऊपर करके उठती कि मेरी नौकरी लगी, पर सरकार ने मेरे को वहां तक पहुंचने नहीं दिया। मेरे तो पहले ही जड़ काट दी गई। क्या दोष था मेरा? इंटरव्यू के टाइम पे हम सभी रिजेक्टेड ने करंट सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट दिए हैं 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के। जब हमारे सर्टिफिकेट अपडेटेड हैं तो सभी को एक भर्ती में समान रूप से अलाउड क्यों नहीं किया? सिर्फ 23 जुलाई तक ही क्यों अलाउड किया? मैं पूछती हूँ सैनी सरकार से, उन्होंने ऐसा न्याय क्यों किया? 450 बच्चों में से 25 बच्चों को अलाउड करके वो क्या दिखाना चाह रही है? एक लॉलीपॉप थमा दिया, अब देखे जाओ। हरियाणा में वैकेंसी निकलती है, बच्चा बेचारा तैयारी कर रहा है। मेरे नॉन में कितनी लड़कियां हैं जो 40 साल क्रॉस हो गया है, शादी भी नहीं कराई इन्होंने। हरियाणा में क्या इलेक्शन टाइम पे वो निकाल दी वैकेंसी, जैसे ट्रेन आ रही है जा रही है, हमारी एज निकल रही है, जॉब वगैरह में कुछ नहीं मिलती। अगर हम पहुंच भी गए तो ऐसी नीति लेके आएगी कि निकल इनको बाहर। हमारा इतना बुरा हाल कर दिया है, हम मानसिक प्रताड़ित हैं। 1 साल से कोर्ट के थक्के, सीएम निवास के थक्के खा खा के मर गए। सीएम के पास जाते हैं कि कोई नहीं, कोर्ट में मामला हो जाएगा हो जाएगा। अगर हमने इतना प्रयास किया तो अब किया तो क्या किया? आप खुद बताओ, क्या न्याय था? 25 बच्चों को अलाउड करना न्याय था? 450 बच्चे बाहर थे, सेम भर्ती थी। एक ही दिक्कत थी कि ओबीसी की डेट, ओबीसी कब से डेट में आने लगा? ओबीसी को कब से आप डेट में सोचने लगे? एक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट पूरा साल चलता है तो आप कैसे 15 दिन पहले कहोगे ओबीसी, उसके बाद ओबीसी नहीं है? हम जब से पैदा हुए हमारे पास तब से सर्टिफिकेट ओबीसी के हैं। चक्कर तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटस का है, वो हमारी फैमिली आईडी से वेरीफाई करवा के हमें ज्वाइनिंग दे सकते थे। सरकार के पास इस टाइम पे फैमिली आईडी सबसे बड़ा प्रूफ है, कुछ भी हमारा पर्सनल नहीं है, सब फैमिली आईडी में से वहां से वेरीफाई करते हैं और हमें ज्वाइनिंग अलाउड कर देते। पर सरकार की मंशा ही नहीं है। यहाँ के अभ्यर्थी को 35% लागू कर दिया, बाहर के लोगों को ज्वाइनिंग दे दी। यहाँ का ज्वाइनिंग कौन लेता? हम लेते। जो SC-BC थे, SC-BC को बाहर ना निकाल के बाहर निकाल दे सर्टिफिकेट का। आप सब यहाँ बैठे हो, आप खुद सोचो, क्या सर्टिफिकेट में एक फाइनेंशियल का होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या हमारा डेट से तुलना होनी चाहिए कि 23 जुलाई का है या नहीं है, 23 जुलाई से पहले का है नहीं है, ये पूरे साल का है। 1 अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक का सर्टिफिकेट वैलिड है, उस तक ही हमारा मान्य होना चाहिए और तुरंत प्रभाव से हमें ज्वाइनिंग देनी चाहिए। जो 18 तारीख को ये प्रस्ताव सरकार लेके आई है, नायब सैनी सरकार, उसमें हमें भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से ज्वाइनिंग देनी चाहिए। धन्यवाद। बबली कश्यप जी का मुर्दाबाद मुर्दाबाद।